बाद में हम देखते हैं कि जो मिस जू होती है थोड़ी सी ब्लश कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा तिरछी निगाहों से कहाँ पे तो देख रही होती है, जो कि अपने एमसी का ओ वाला पार्ट होता है। और बाद में पता नहीं उनको क्या हो रहा होता है और उनके पूरे बदन के अंदर बिजलियाँ घूम रही होती है, समझ रहे हो। और बाद में उनके उस यानी कि बूढ़ी के अंदर थोड़ा सा झटका लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा फनी तरीके से अपनी एम्स के उस तरफ देख रही होती है और वो थोड़ा सा एक्साइटेड फील कर रही होती है और अपनी एमसी के उस पार्ट को देखते हुए बोल रही होती है कि ये कितना बड़ा है और अपना मुंह सामने ले रही होती है और बाद में अपना हाथ आगे कर लेती है और अपनी एम्स की तरफ देखते हुए उसे पकड़ लेती है और बाद में बोल रही होती है कि क्या मैं इसे दोनों हाथों से पकड़ सकती हूँ, ये कितना ज़्यादा थिक है, यानी कितना ज़्यादा चौड़ा है। और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सोच रही थी क्या होगा अगर ये मेरे अंदर जाएगा तो, और इमेजिनेशन दिखाया जाता है, समझ जाओ। और बाद में बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और अपने उस पार्ट में उनके झटका लग जाता है और अपने हमसे भी आ कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी मतलब कि पकड़ने के ऊपर उसको मतलब कि टच फील होगा और थोड़ा सा समझ जाओ। अपनी मैम उसकी तरफ देख रही होती है और बोल रही थी कि क्या वो उठने वाला है, और अपनी मैम उसकी तरफ देख रही होती है और उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि वो क्या कर रही थी और बोल रही होती है कि मैं कितनी ज़्यादा इडियट हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट द हेल, क्या चल रहा है। और अपने एम्स के उस पार्ट को देखते हुए बाद में फिर से बोल रही होती कि ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इस वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। और बाद में वो सोचती है कि उसे कवर कर लें, ऐसा बोल के कवर करने वाली होती है, लेकिन तभी अपनी हाना और मई आ जाती है, जो कि उन्हें देख लेती है और बोल रही थी कि मॉम, क्या आप अभी भी यहाँ पे हो? मुझे लगा कि आप वर्क के लिए गई हो क्योंकि आपको हर्ट नहीं हुआ है। अपनी मैम शॉक हो जाती है, अपनी हाना अपने उसकी तरफ देख लेती है और बोल रही थी कि ये तो अपना येलो है। और बाद में अपना एम से भी जाग जाता है और बोल रहा होता है कि मैम, और हमें दिखाया जाता है कि उनके नज़रों के अंदर मतलब कि क्या दिख रहा था हाना और मई को। हाना बोल रही होती है कि मॉम, अपनी मॉम यानी कि हाना की मॉम बोल रही होती कि जू, ये मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे क्या करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि भाई मिस जू उसे पकड़े हुए होती है, बाकी वो आ गई उनकी डॉटर, उसे छोड़ना चाहिए लेकिन नहीं, हमें नहीं छोड़ना है भाई। और उसे और भी ज़्यादा प्रेस कर रही होती है और अपने एम से बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और अपनी मिस जू भी अपनी मिस जू मन के अंदर सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। और बाद में हमें सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हाउस का सीन, जहाँ पे मिस जू नहा रही होती है, बात ले रही होती है और हमें उनका फिगर दिखाया जाता है। और वो सोच रही होती है कि कैसे अपनी मई और अपनी हाँ वहाँ पे आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए करने के कारण उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस वजह से अपने एम्स के उस पार्ट को और भी ज़्यादा ग्रैब कर दिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्स से पकड़ लिया, जिसके कारण अपना एमसीबी उठ गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और वो ज़्यादा पैनिक कर रहा था, कन्फ्यूज था और वो अपने पल के भी नहीं झपक पा रहा था, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज था। और अपनी हाना की मदर यानी कि जू का नहाना हो जाता है और अपनी बॉडी को देख रहे होते हैं। बाकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है, लेकिन ब्लर होने के कारण तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। और वो सोच रही थी कि मुझे पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या होगा कि अपना एमसी इसे मिसअंडरस्टैंड कर ले और उन्हें मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। और वो सभी चीज़ों के याद कर रहे होते हैं और अपना मेकअप कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपनी मन के अंदर ख्याल आता है कि वो बहुत ज़्यादा वियर्ड वुमन है। बाद में मैडम जू मन के अंदर सोच रही होती कि क्यों वो इस सब की वियर्ड एक्ट कर रहे हैं दिन भर, और साथ ही वो क्यों अपने एम्स के बारे में बार बार सोच रही है, ये फीलिंग क्या है। और अपने हार्ट के ऊपर हाथ लगाते हुए बोल रही होती कि ये सेम फीलिंग है उस टाइप की। और बाद में हमें पास्ट का सीन बताया जाता है मैडम ली हाजू के बारे में कि उन्हें एक सर से प्यार था जो कि लगभग हमारे एम्स की तरह दिखते थे और उनके काइंड मतलब कि उनके बहुत ज़्यादा जेंटल और मैनली पर्सन के कारण उनके प्यार के अंदर गिर गई
और साथ ही उनके काइंडनेस के कारण, जेंटल टच के कारण जो अपनी मैडम लीजू है बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते थे अपने सर के पास। और वो जो फर्स्ट लव था बहुत ज़्यादा डीप इम्प्रेशन छोड़ के गया था इनके माइंड के ऊपर। इस रीज़न के कारण वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी बाद में प्रेजेंट के अंदर, और सोच रही थी कि वो इवन सेम नेम है उनका और सेम। वो बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रही थी जब हमारा एमसी उनके सामने आ गया था, और वो सभी सीनों को याद कर रही होती है और उन्हें समझ में नहीं होता कि ये क्या चल रहा है। और बाद में वो ठान लेती है कि कल वो जाके अपने एम्स को सॉरी कहेगी और एक न्यू ड्राइवर को हायर करेगी। और बाद में वो बोल रही होती है मैं इस टाइप की वियर्ड एक्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अब एक मदर हूँ। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, 8:20 AM हो जाता है, मतलब कि सुबह का टाइम होता है। और वो चली जाती है उसी सेम डोर के सामने जो कि अपने एमसी का पेशेंट रूम होता है, और अंदर चली जाती है और अंदर जा रही होती है और देख रही होती है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। और तभी वो देख लेती है अपने एमसी को नेकड़ भाई ये और भी ज़्यादा खड़ा हुआ है। और वो बाद में सोच रही होती है मन के अंदर कि ये क्या चल रहा है और हमारा ली हाजून यानी कि अपना एमसी इतना नेकड़ क्यों सो रहा है। और बाद में अपना एमसी का खड़ा हो रहा होता है तो ब्लश करते हुए दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती है। और बाद में सोच रही थी ये क्या इसका हैबिट है नेकड़ सोने का, या फिर वो पर्पसली कर रहा है। और अपने हम इसकी तरफ देख रही होती है और बहुत ज़्यादा उन्हें डर लग रहा होता है तो वो अपने पर्स को पकड़ लेती है टाइटली और वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी अपना एमसी बोल रहा होता है कि मैम, और आगे बढ़ रहा होता है। अपनी मैम सोच रही थी जैसा कि मुझे लगा था। अपना एमसी बोल रहा होता है कि आप अभी आई थी और अब जा रही हो। अपनी मैम सोच रही थी कि मुझे जैसा कि लगा था कि वो अवेक है यानी कि जगा हुआ है, और वो सोच रही थी कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, ऐसा बोल के जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी अपना एमसी, जैसे कि मैं साइको कहता हूँ इसी रीज़न के कारण, वो चला जाता है और अपनी मैम को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है उन्हें कि आप इतनी ज़्यादा रश क्यों कर रही है जाने के अंदर। और अपनी मैम बोल रही थी कि बोली हो तुम देख लो इसी फ्रेम को। और बाद में अपनी एमसी बोल रहा होता है आप इस वजह से नहीं आई थी कि कल क्या हुआ था उस रीज़न के कारण। अपनी मैम बोल रही थी तुम क्या बोल रहे हो कल। अपना एमसी बोल रहा होता है कि आप कल मेरे डिक को टच की थी राइट। अपनी मैम मन के अंदर सोच रही थी कि ए गाय येलो, और बोल रही थी और हमें दिखाया जाता है वो टच कर रहा होता है बड़ा बड़ा चीज़ उनके बड़े बड़े को। और अपनी मैम बोल रही थी ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अपना एमसी बोल रहा होता है कि क्या आपने मुझे टच नहीं किया था। अपनी मैम बोल रही थी मिंग हून। अपना एमसी बोल रहा था कि क्या आप मुझे लाइक करती हो। अपनी मैम बोल रही थी प्लीज़ मुझे जाने दो। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि क्या वो हन और मैं ही नहीं थी कल, और मैं अच्छी बात है कि मैं सही टाइम पे रिएक्ट किया, वरना मतलब कि ढूंढ लेते कि ये क्या चल रहा था। और अपना एमसी बोल रहा होता है बाद में कि साथी मैडम जू आप फ्रोज हो गए थे क्योंकि आप पैनिक कर रहे थे, और उसका बड़ा बड़ा चीज़ वहाँ पे बड़े बड़े चीज़ों के ऊपर मतलब कि समझ जाओ। और अपना एमसी बोल रहा था उस सीन को याद करते हुए कि मैं इसे सीक्रेट रखूँगा लेकिन आप मुझे फायर नहीं कर सकती हो। अपनी मैम मन के अंदर सोच रही थी क्या ये क्या सोच रहा है। अपना एमसी बोल रहा था कि आफ्टर ऑल मैंने 5 सालों तक वेटर का जॉब किया लेकिन मैं इसे ऐसी तरीके से जाने नहीं दे सकता हूँ इस ड्राइवर वाले जॉब को, क्योंकि मुझे हाई सैलरी मिल रही है। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो सिचुएशन हैंडल किया गया था। ठीक है, हमारे एमसी ने सही टाइम पर अपना जो कवर करना मतलब कि कवर करने का था वो कवर कर दिया, कैसे हमें पता नहीं क्योंकि हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपनी जो मैडम है अपने एमसी की तरफ देख रही होती है लेकिन मतलब कि अपने एमसी की तरफ नहीं देख पा रही होती है। अपने एमसी उनकी तरफ देख रहा होता है, अपनी मैम अपनी एमसी को इग्नोर कर रही होती है। अपने एमसी बोल रहा था तब उस टाइम मन के अंदर, जैसे कि लोग कहते हैं अगर तुम वर्मिलियन को किसी चीज़ के पास रख देते हो तो वो चीज़ रेड कन्वर्ट होती है, और साथ ही अगर तुम किसी चीज़ को इंक के पास रख देते हो तो चीज़ ब्लैक कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल शब्दों के अंदर एक मुहावरा है कोरियन टाइप, यानी कि एक लाल टाइप चीज़ होता है ठीक है वर्मिलियन, एक पिगमेंट टाइप होता है मतलब कि कलर। ठीक है, और अपना एमसी बोल रहा था इस रीज़न के कारण मुझे जैसे लड़कियों को हैंडल करना है मुझे पहले से ही आता है, ऐसा बोल रहा होता है। और बोल रहा होता है बाद में कि मैडम जू का जो रिएक्शन था बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन से बाहर का था। अगर वो अगले दिन भी मेरे उस चीज़ को टच करने के लिए आते थे यानी डिक के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता,
लेकिन मैं उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता हूँ, ऐसा बोल के उनके बूटी को प्रेस कर रहा होता है। और अपनी मैम उनका पर्स नीचे गिर जाता है और बोल रही होती है, मिस्टर मिंग-हून, अभी ये सीन को तुम ही देख लो। और अपना एमसी उनका जो भी होता है क्लॉथ उसे ऊपर चढ़ा रहा होता है और बोल रहा था कि सिंस जैसे कि आपने पहले मुझे टच किया है, और मन के अंदर सोच रहा होता है कि अगर एक्सीडेंट अगर कोई ज़िंदगी में तुम्हारे हो जाता है तो उसे हैंडल करना भी तुम्हें आना चाहिए। ऐसा बोल के वो बोल रहा होता है कि जैसे कि आपने मुझे पहले ही टच कर दिया है। अपनी मैम बोल रही थी क्या, और अपनी एमसी जो होता है उनका अलग ही चीज़ों के ऊपर मतलब कि प्रेस कर रहा होता है। मैं कैसे बोलूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वहाँ पे टच कर रहा होता है, मैम उसे उन्हें समझ में आ जाती है वो कहाँ पे टच कर रहा है। तो फिर वो बोल रही थी और ब्लश कर रही होती है। अपना एमसी बोल रहा होता है कि ये फेयर है, और मन के अंदर सोच रहा होता है कि एक गिफ्ट है हेवन से, सह लेंगे थोड़ा सा लेना चाहिए, और ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ऐसा बोल के वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा होता है। और हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।